boys. Myself, Raviranjan Kumar, with you. Today we are going to study very first chapter of chemistry. This is your matter around us. Matter. See, this is my first class with you, but the chapter is not new. ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर अराउंड अस, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो मैटर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक को ही समझ लेंगे. यदि आप अपने चैप्टर के टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपका आधा चैप्टर जो है यहीं पर क्लियर हो जाता है. तो मैटर अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास जो मैटर मिल रहे हैं वो क्या हैं, किस रूप में हैं, कैसे बने होते हैं. देखते हैं मैटर क्या है. बहुत सिंपल डिफिनीशन है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड कैन बी फेल्ट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन. यानी कोई भी वैसा चीज जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से महसूस किया जा सकता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इट मीन्स उसमें वॉल्यूम है और उसके पास कुछ मास है. एक और वर्ड आता है बिल्कुल इसी से सिमिलर, मटेरियल. Often we are confused with these two words, matter and material. Matter and material. Definition यदि पूछा जाए तो दोनों का सेम है. Material को भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि material is anything which has mass, which occupies some space and can be felt through our. तब प्रश्न ये है कि आखिर इन दोनों वर्ड में फिर डिफरेंस क्या है अपार्ट फ्रॉम स्पेलिंग. देखिए मैं आपको छोटा सा भी बता देता हूँ और से आप इसको स्टडी करेंगे. आप चैप्टर को घर पे डीपली स्टडी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग अभी फिजिकली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इन नटसेल यानी कि वेरी प्रिसाइज मैटर के रूप में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए. और जहाँ भी डाउट हो आप लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं. जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, समझ में ना आए, तो आप जो है सोशल मीडिया पर या फिर हमारे नंबर पर भी प्रश्न आप कर सकते हैं. और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर किया जाए. 9431879501. See, matter is composed of only one type of particles. Matter is composed of only one type of particles, but material is composed of two or more different kinds of particles. इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं. यदि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा का चर्चा करूं, वुडन प्लैंक और लॉग ऑफ वुड, तो वो एक मैटर है. क्योंकि उस लकड़ी के टुकड़े को आप कितना भी छोटे छोटे पीस में करेंगे, उसका हर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल करेगा, बिल्कुल एक दूसरे जैसा ही होगा. लेकिन यदि हम एक टेबल की बात करें तो टेबल को यदि हम लोग छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं तो टेबल से हमको लकड़ी भी मिलता है, वहाँ पर कुछ लोहा का छोटा छोटा कील भी मिलता है. इसका मतलब कि उसको बनाने के लिए दो अलग अलग पार्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए वो मटेरियल है. मटेरियल का यूज ह्यूमन बीइंग एंशिएंट टाइम से अपने कन्वीनियंस के लिए करते आया है. अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम लोग मैटर से मटेरियल बनाते हैं. तो ये तो बात होगी कि मैटर और मटेरियल में क्या बेसिक डिफरेंस है. होप कि आप लोग याद रखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग देखते हैं हाउ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ. जैसा कि भी मैं बताया कि मैटर में हम लोग कितने भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इसका हर पार्टिकल जो है वो एक जैसा होता है. तो आखिर ये मैटर बनता कैसे है, ये पार्टिकल जो है वो कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा. ये साइंस जो भी हम लोग पढ़ते हैं ये फिलॉसफी पर बेस्ड है. बहुत पहले एंशिएंट फिलोसोफर महर्षि कन्नद ने भी कहा था कि यदि किसी भी चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा चीज़ मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं परमाणु. इंग्लिश में इसी का नाम दिया गया एटम. महर्षि कन्नद एक फिलोसोफर थे, उन्होंने फिलोसफी दिया था. बाद में साइंटिफिकली इसको प्रूफ किया गया और तब नाम दिया गया एटम. वहां पर परमाणु के संयोजकों को मिला करके हम लोग बनाते थे अणु, यानी कि बहुत से परमाणु मिलकर अणु बनाते थे. यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स.
यानी कि मैटर जो बना हुआ है वो हमारा कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एटम। लेकिन एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे मॉलिक्यूल का, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। हम लोग यहाँ पर सबसे छोटा पार्टिकल पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल का चर्चा करेंगे, अणु का चर्चा करेंगे। तो हमारा मैटर किस चीज का बना हुआ है? मॉलिक्यूल का। और इस मॉलिक्यूल का साइज क्या है? दे आर वेरी माइन्यूट और वेरी टाइनी टू बी सीन बाय नेकेड आईज। यानी कि यह पार्टिकल बहुत छोटा है, जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, लाइक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किए बिना नहीं देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यदि एक डाई कलर होली में जो खेलते हैं, दाना दाना टाइप का रहता है, यदि आप उसको जस्ट एक पानी में ड्रॉप कीजिए, डालिए शीशा का ग्लास में पानी लेकर उसमें ड्रॉप कीजिए, देखिए उससे रेशा टाइप का पतला पतला उठेगा, कलर मिक्स होगा वाटर के साथ। ये जो आप पतला पतला देख रहे हैं, इनफैक्ट हमारा मॉलिक्यूल इससे भी छोटा है। तो ये बतलाता है एक्सपेरिमेंट हमारा कि व्हाट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्दरमोर इसी एक्सपेरिमेंट में यदि आप देखें तो ये रेशा जो हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा है, आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स देयर इज ऑलवेज सम स्पेस। इसका मतलब कि मैटर के कंपोजिशन को यदि हम लोग डीपली स्टडी करें तो हम लोग इस मॉलिक्यूल के बारे में 3 रिजल्ट बता सकते हैं। नंबर 1, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी माइन्यूट टू बी सीन बाय नेकेड आईज। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एंड देन नंबर 3, these molecules are always apart from each other. It means they are having some space between them. And since molecules are having mass, correlating it with physics, we can say that molecules have got force of attraction towards each other. जहां कहीं भी मास होगा, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर मैटर के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर कैसे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच कुछ स्पेस है और वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी मैटर हम लोग अपने आसपास बहुत तरह का देखते हैं। हवा है, पानी है, लकड़ी है, लोहा है, बहुत चीजें सब मैटर है। क्या सब में मॉलिक्यूल एक जैसे हैं या सब में मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एक जैसा है? ऑब्वियसली नो। तो डिफरेंस क्या है? और उस डिफरेंस के आधार पर मैटर को कितने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किया है, इसी को हम लोग यहां पर नाम दिया है स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स और मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, that is solid, liquid and gas. But here in class 9 we are going to study about 2 more states of matter, that is plasma and BEC, that is Bose-Einstein condensate. तो states of matter कौन कौन है हमारे पास? नंबर 1 solid, नंबर 2 liquid, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा एंड नंबर 5 BEC। फुल फॉर्म इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए देखते हैं ये जो क्लासिफिकेशन किया गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC का, ये किस आधार पर किया गया है।
तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि ये जो स्टेट्स हम लोग डिवाइड किए हैं, ये डिवाइड किए हैं कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है या मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर किस तरीके का है। तो वन बाय वन यदि इस सभी स्टेट के बारे में हम लोग चर्चा करें, इट विल टेक टू मच टाइम। तो हम लोग इसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कॉलम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। किस आधार पर मैटर को हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। नंबर वन, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। बताया गया है कि जो स्टेट ऑफ मैटर हमेशा अपना शेप और वॉल्यूम फिक्स रखता है, द स्टेट्स ऑफ मैटर विच पोजेस फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सो वी कैन से फिक्स्ड शेप and fixed volume. In case of liquid, volume is fixed but shape is not fixed, and in case of gas, not fixed shape and not fixed volume. चलिए, यहाँ पर लिखने के बाद थोड़ा बहुत आपके पास कंफ्यूजन होगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दे रहा हूँ सोचने के लिए, आप सोचेंगे, बाद में हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। सॉलिड में बताया जाता है कि सॉलिड के पास हमारा फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। बट व्हाट अबाउट टेल्कम पाउडर और फ्लोर, आटा, चीनी, नमक, जिस डब्बे में रखते हैं उस डब्बे के आकार का हो जाता है। आटा को आप थाली में रखिए, फैल जाएगा, कटोरी में रखिए, उसके शेप का हो जाएगा, गोल डब्बा में रखिए, उसके शेप का हो जाएगा। उसी तरह चीनी, नमक का भी शेप बदलते रहता है। तो अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पाउडर को तो सर यदि हम डब्बा में रखते हैं तो डब्बे के शेप का है, यदि बोतल में डाल देते हैं तो बोतल के शेप का है, तो उसको क्या माना जाए, सॉलिड माने या ना माने, क्योंकि शेप बदल रहा है। ये प्रश्न आपके लिए कि आप लोग इस पर विचार करें। उसी तरह आप लोग बैठते होंगे अपने घर पे सोफा पे, नलम शेप बदल जाता है, जैसे ही आप बैठते हो शेप बदल जाता है, तो फिर उसको क्या मानोगे, सॉलिड है या नहीं है, विचार करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसका रीजन क्या है, एक में फिक्स शेप और एक में फिक्स शेप नहीं, रीजन क्या है। रीजन पे आते हैं तो हम लोग एक बार फिर रिव्यू करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर का। मैं बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ molecules. In case of solid, see the arrangement of molecules over here. This is an example or a cross-sectional view under highly magnified microscope of solid, liquid and gas. Solid, liquid और gas के एक मॉलिक्यूल को यदि हम लोग हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखें तो हम लोग पाएंगे कि वहाँ पर मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गोल गोल, तो सॉलिड में ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लिक्विड में यदि अरेंजमेंट की बात करें तो लिक्विड का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, जबकि गैस का अरेंजमेंट ये होगा। पिक्चर के थ्रू भी बहुत कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने जो है स्पेस बहुत कम दिया है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकिंग है, यानी कि घना बनाया गया है। ये हमारा सॉलिड है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। लिक्विड के केस में आप देखेंगे कि सॉलिड से इसके बीच का गैप ज़्यादा हो गया है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में स्पेस थोड़ा सा कम है, जबकि गैस में हमारा स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब इस स्पेस के कारण होता क्या है, स्पेस यदि कम रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इसका शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लूज होगा, जैसे कि हमारा लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ, इसके कारण वॉल्यूम तो फिक्स रहा लेकिन शेप फिक्स नहीं रहा। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन ना के बराबर है। अब ना के बराबर होने के कारण यहाँ पर ना तो वॉल्यूम फिक्स है और नहीं हमारा शेप फिक्स है। तो ये है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि इनके प्रॉपर्टी के डिफरेंस का मेन रीजन है इनका मॉलिक्यूलर
अरेंजमेंट। और भी कुछ डिफरेंस का यदि हम लोग चर्चा करें सॉलिड, लिक्विड और गैस का, इसके प्रॉपर्टी के आधार पर ही, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के आधार पर ही, तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी कि सॉलिड को दबाना आसान नहीं है। जैसा कि आप लोहा, लकड़ी दबाना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, या यदि दबता भी है तो बहुत थोड़ा सा दबता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसलिए जब हम इसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे, पीटेंगे, तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत सटेगा। लेकिन यदि लिक्विड को हम लोग प्रेस करना चाहें तो स्पेस ज़्यादा है, इसको हम लोग सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे, और इसको हम लोग जैसे बैलून में हवा भर करके आप लोग काफ़ी हद तक दबा देते हैं। तो इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, इट इज़ कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट एंड इट कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज आपको बताया गया था कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इट मींस सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लिक्विड के भी मूव कर रहे हैं, और गैस के भी मूव कर रहे हैं। लेकिन मूवमेंट ज्यादा किस में होगा? जहां पर स्पेस ज्यादा है वहां पर मूवमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इजीली एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इस मोशन का एक नाम दिया गया है, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन नाम दिया गया है क्यों? क्योंकि इसके बारे में स्टडी किए थे रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन के ऑनर में ही इस मोशन का नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। डिफिनीशन भी आप याद कर सकते हो कि ब्राउनियन मोशन इज द जिगजैग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। ब्राउनियन मोशन के बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ब्राउनियन मोशन को हम लोग रिलेट करते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को डिफिनीशन होता है सेल्फ मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विथ ईच अदर और विथ डिफरेंट स्टेट्स। जैसे कि आप चीनी और पानी को घुला देते हैं, ऑक्सीजन जो है पानी में सोल्यूबल है, और कभी कभी सॉलिड और सॉलिड भी एक दूसरे में डिफ्यूज करते हैं। आप रूम के किसी कॉर्नर पे अगरबत्ती प्लेस करते हो, उसका स्मेल दूर तक पहुंच जाता है। या आपके बुक का क्वेश्चन भी है कि कैसे पहुंच जाता है, क्यों पहुंचता है। तो आप लोग इसको ब्राउनियन मोशन से रिलेट कर सकते हैं कि ड्यू टू ब्राउनियन मोशन जो भी आप इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती रूम के किसी एक कॉर्नर में जलाए हो, वहां से मॉलिक्यूलर मूवमेंट के थ्रू वो स्मेल जो है रूम के दूसरे कॉर्नर तक भी पहुंच जाता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस डिटेल स्टडी आप लोग अपने बुक में भी इसका करेंगे, और यदि कुछ डाउट रह जाए तो आप लोग इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न होगा उसको समझाया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग इसके आगे भी चर्चा करेंगे, और फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप लोग घर पे सुरक्षित रहें और पढ़ाई पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि समय अभी आपके लिए यही ज़रूरी है कि सुरक्षित रहते हुए अपने करियर का भी ध्यान करें। धन्यवाद।